हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.3 करा था जहां पर हमारा फ्रैक्शन ओवर होता है। आज हम लोग डेसिमल स्टार्ट करेंगे और लास्ट सेशन का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डेसिमल नंबर क्या होता है? जैसे इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नंबर जिसमें आपका होल नंबर भी होता है और आपका फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। जैसे मैं अगर एक नंबर लिखती हूँ 34.8, तो ये एक डेसिमल नंबर है। इसमें जो पॉइंट, इसको आप इस पॉइंट को डेसिमल पॉइंट बोलते हो, और पॉइंट के बाद जो भी जितने भी नंबर है उसको आप फ्रैक्शन पार्ट बोलते हो। तो यहाँ पर जो 8 है वो फ्रैक्शन पार्ट है, और पॉइंट के पहले जितने भी नंबर है, यहाँ पे 34 जो है वो आपका होल नंबर है। तो यहाँ पर जो ये पूरा एक डेसिमल नंबर है 34.8, और यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन पार्ट है 0.8, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इट मींस कोई भी डेसिमल नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं कोई भी फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये एक डेसिमल नंबर है, उसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा? 34.8। इसको मैं लिख सकती हूँ 34 प्लस 0.8। क्लियर है? और 0.8 एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं? जितने भी यहाँ पे ये इसको आप एक सेकंड के लिए सोचो कि ये पॉइंट है ही नहीं, तो ये क्या नंबर बन जाएगा? 08। और 08 का मतलब क्या हुआ? 8। क्योंकि कोई भी नंबर से पहले अगर 0 वैल्यू है तो उस 0 की वैल्यू तो होती नहीं है। तो ये जो नंबर हुआ वो 8 हुआ, तो आपने 8 लिख लिया। और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है सिर्फ, तो डिनोमिनेटर में आपका 10 आएगा, मतलब कि 1 0। तो इस डेसिमल नंबर को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली मान लो आपके पास कोई नंबर है 56.788, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें पता है ये पॉइंट के पहले वाला जो 56 है वो होल नंबर है, तो ये तो 56 हो गया, प्लस 0.788, ये आपका डेसिमल नंबर है। इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आएगा? आप एक सेकेंड के लिए ये जो डेसिमल पॉइंट है उसे इग्नोर करो, तो ये नंबर क्या बनेगा? 0788, मतलब कि 788 नंबर होगा। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 और 3 0। जितने डिजिट होते हैं उतने 0 होते हैं, तो 130, तो यहाँ पे 1000 आएगा। ओके, तो आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, जो भी कॉमन फैक्टर है वो आप कैंसिल आउट करके जो वैल्यू आएगी फ्रैक्शन में आएगी या डेसिमल में, उसको आप फिर इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अब डेसिमल नंबर में आपके ऑपरेशंस आते हैं, जैसे सिंपल नेचुरल नंबर है, इंटीजर में हम करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही डेसिमल नंबर का भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो हम इसके ऊपर ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ डेसिमल नंबर होते हैं। नेमली 2 टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं। एक होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका डेसिमल नंबर है उसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक डेसिमल नंबर लू 34.81818181, तो यहाँ पर आप देखो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं एक पैटर्न में, 81818181। सिमिलरली अगर मैं ये लू नॉन रिकरिंग, मतलब कि नॉन रिपीटिंग, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 34.56781245, ये एक डेसिमल नंबर है, तो पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये नॉन रिकरिंग हो गया। अब इसमें भी आपके फाइनाइट और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड हो जाए एक पॉइंट पे, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी एंड ही ना हो, जो चलता जाए इनफाइनाइट तक। तो रिकरिंग में आपका टर्मिनेटिंग, ये जो है ये टर्मिनेटिंग है,
ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है वो एक पॉइंट के बाद रुक जा रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ रहे, टर्मिनेट हो जा रहे हैं। बट अगर मैं ऐसे लूं 34.81818181 मतलब ये चला जा रहा है, आगे बढ़ा जा रहा है और ये किसी पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसे आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको आप इस डेसिमल को, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 81818181, तो इसको आप लिख सकते हो 34.81 के ऊपर बार। इसका मतलब ही ये हुआ, बार का मतलब कि आपका जो भी ये 81 है, ये 81 रिपीट हो जा रहा है, 818181 और ये फाइनाइट तक जा रहा है। तो ये हो गया रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये सेकेंड वाला डेसिमल हो गया रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें देखो, इसमें भी सेम है, एक टर्मिनेटिंग होगा एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग में एक पॉइंट तक बस वो डिजिट आएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स है वो आगे, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो आगे इन्फिनाइट तक जाएंगे। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग का अगर मैं लू डेसिमल, जैसे मैंने ले लिया 56.7825, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग ले लू अगर मैं कोई एग्जांपल डेसिमल नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा जैसे 28.568256, ये आगे बढ़ा जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहे डिजिट्स इसके, लेकिन ये आगे तक जा रहा है, इसका जो भी ये फ्रैक्शन पार्ट है। क्लियर है? तो दो टाइप के आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द ऑपरेशंस ऑन द डेसिमल नंबर। ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर। तो पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम दो डेसिमल नंबर को, दो या दो से ज्यादा डेसिमल नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप, जैसे मैं कोई भी दो डेसिमल नंबर ले रही हूँ, मान लो मैंने एक लिया 24.675, ये एक डेसिमल नंबर है, और मुझे इसको ऐड करना है 42.3 के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखो, ये जो होल नंबर है 24, यहाँ पर जो होल नंबर है 42, इन दोनों को मैं एक साथ रखूंगी और दोनों को एक साथ ऐड करूंगी, और जो भी आपका ये डेसिमल जो फ्रैक्शन पार्ट है पॉइंट के बाद वाला, तो वो एक साथ रखेंगे। तो ये आ जाएगा 24.675 और 42 24 के नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, और 3 जो है वो इधर आ जाएगा। बाकी इधर तो कोई नंबर है नहीं, तो इसको 0 0 ले लेंगे आप, और उसको आप ऐड कर दो। तो 5 + 0 5, 7 + 0 7, 6 + 3 9, 4 + 2 6, 4 + 2 6। सिंपल जैसे एडिशन आप करते हो वही करेंगे, बस डिफरेंस यही है कि होल नंबर को होल नंबर के नीचे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, डेसिमल नंबर्स के नीचे, फ्रैक्शन पार्ट के नीचे फ्रैक्शन पार्ट आएगा। और जहां पे भी आपका नहीं आ रहा है, जैसे मान लो ये 3 है, तो 3 इसका मतलब यही हुआ 42.3000, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 वैल्यू आती है, जहां पे 0 आता है, उसकी उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसको अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी सेम ऐसे ही करोगे। तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है वो डिसाइड कैसे होगा, पहले इसका होल नंबर देखोगे, जिस डेसिमल नंबर का होल नंबर बड़ा है तो वो डेसिमल नंबर खुद में बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये 42 इसका होल नंबर है, तो फिर, और ये 24 इसका होल नंबर है, तो बड़ा डेसिमल नंबर 42 होगा। नो मैटर कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स को नहीं देखना है, हमें सिर्फ होल नंबर को देखना है, कि उससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका डेसिमल नंबर बड़ा है। तो 42 होल नंबर बड़ा है, तो 42 में से आप सब्ट्रैक्शन लोगे 42.3, और यहाँ पर क्या है 24.675। अब यहाँ पर तो 3 डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ पर एक ही है, तो जितने भी बचे हुए 2 डिजिट 2 प्लेस है वहां पर आप 0 0 लगा दो।
ओके। और इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो सिंपल जैसे आप नॉर्मल नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हो वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 0 में से 5 गया तो क्या आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, क्योंकि यहाँ से मैं कैरी लूंगी, यहाँ से बोरो लूंगी मैं एक डिजिट, तो ये 2 बच जाएगा और ये वाला आपका ये 0 के जगह 9 आ जाता है। जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हो वही कर रहे हैं। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 6 गया, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो अगेन मैं कुछ बोरो लूंगी, तो बोरो मैं यहाँ से लूंगी इस वाले से, तो यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर कितना बच गया, 12 बच गया। ओके, तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर भी फिर से 1 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया 16.625। ओके। सिमिलरली एडिशन अगर आपको 3 डेसिमल नंबर का करना हो, एक बार देख लेते हैं, 3 या 4 डेसिमल को मुझे ऐड करना हो। मान लो मैंने एक डेसिमल नंबर लिया 16.12, एक डेसिमल नंबर लिया 4.2 और एक डेसिमल नंबर लिया 35.875 और एक डेसिमल नंबर लिया 63.09। तो इसको मैं कैसे ऐड करूंगी, सेम पैटर्न है। एडिशन में तो हमें देखना ही नहीं होता कि कौन सा नंबर बड़ा है, हमें सिंपल कोई भी नंबर पिक करके ऐड करना होता है। तो 16.2 लिखा और यहाँ पर 4.2 लिखा, फिर है 35.875, तो 35 यहाँ पर और 875 3 डिजिट है यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद, और 63.09। ओके, यहाँ पर अगेन जो भी होल नंबर है उनके नीचे आप होल नंबर लिख रहे हो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख रहे हो, और सारे डेसिमल डिजिट्स को आप इसी सीरियल नंबर से लिख रहे हो। अब यहाँ पर जितने भी ब्लैंक्स है ना, वहां पर मैं 0 पुट कर दूंगी, क्योंकि 0 पुट अगर मैं डेसिमल पॉइंट के बाद 0 पुट करूंगी तो इसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मैं 0 पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर 0 हो गया, एक यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पे 2 0 बना दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है ना, हाईएस्ट जो डिजिट है पॉइंट के बाद वो 3 है, तो मुझे हर एक नंबर में, हर एक डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, बट हमारे पास किसी में 2 है किसी में 1 है, तो फिर उस गैप को फिल करने के लिए मैं 0 लगाऊंगी। अब इसे ऐड कर दो, 0 + 0 + 5 + 0 5, 2 + 0 + 7 + 9 क्या होगा, 11 + 7 18, 1 कैरी हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 2 4, 4 8 12, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, और यहाँ पे 1 कैरी 6, 1 7 4 11, 11 5 16, 16 3 90, 1 कैरी 3 4 6 10, तो ये आ गया आपका 109.285। क्लियर है। सब्ट्रैक्शन के केस में तो आप 2 डेसिमल नंबर का ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं 2 डेसिमल नंबर का, 2 या 2 से ज्यादा डेसिमल नंबर का। जैसे हम सिंपल उसमें करते हैं नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, वैसे ही हम डेसिमल में ही करेंगे। बस हमें ये देखना है कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, डेसिमल पॉइंट। जैसे मैंने 2 डेसिमल नंबर लिया, 2.48 × 3.6, ये 2 डेसिमल नंबर है। इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, आप 1 सेकेंड के लिए भूल जाओगे कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। आप सिंपल सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 248 × 36, आप सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन लोगे, तो करो इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा 248 36, तो 6 8 = 48, 4 कैरी, 6 4 = 24 28, 6 2 = 12 13 14, 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 4 = 12 13 14, 3 2 = 6 7। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे 0 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 8 8 4 12 9 8। ये सिंपल जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं नेचुरल नंबर पे, सिर्फ वो कर रहे हैं। तो आपका आ गया 8928।
बट आपका यहाँ पर क्या है, आपको तो इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है और डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो टोटल 3 डिजिट हो गए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर आप देखोगे राइट साइड से आप 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। तो राइट साइड में आप देखो 8 2 9 1 2 3 ये 3 डिजिट है, इसके पहले पॉइंट लगा दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो किसी भी टाइप का नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो आपका आंसर जीरो ही आता है। डेसिमल नंबर को अगर मैं 10 से करूंगी तो प्रोसेस सब सेम ही है। आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके सिर्फ उसको नेचुरल नंबर मानो 1283, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12830 आएगा। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, तो 128.30। और क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर विल बी 128.3। नेक्स्ट है, अगर किसी भी डेसिमल नंबर को 100 से करोगे, 12.83 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो सेम प्रोसेस है। 1283 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128300 आएगा। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाओगे, तो राइट साइड से मतलब 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लगाओगे और तो आ जाएगा 1283, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट है आपका डिवीजन। मान लो आपको मैं 2.48 को डिवाइड कर रही हूँ 0.04 से, दोनों डेसिमल नंबर है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कर रहे थे ना, हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके सिंपल मल्टीप्लीकेशन करते थे और लास्ट में हम राइट साइड से डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देते, सेम ऐसा ही करेंगे। हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करेंगे और इसका हम डिवाइड करेंगे 248 को 4 से, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को अगर मैंने इग्नोर करा तो 004 का मतलब क्या हुआ, 4 ही हुआ, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर जीरो है तो उसकी कोई उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 4 अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, 62 आंसर आएगा। अब ये तो आ गया आंसर जब मैंने 248 को 4 से डिवाइड करा, लेकिन मुझे क्या डिवाइड करना है 2.48 को 0.04 से। तो यहाँ पर आप काउंट करोगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, और डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो टोटल 4 डिजिट हो गए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर भी मैं राइट साइड से काउंट करूंगी 4 डिजिट और उसके पहले पॉइंट लगाऊंगी। तो यहाँ पर देखो राइट साइड से 1 2, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है तो हमें चाहिए 4 डिजिट, तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा दूंगी। ये आपका 62 है, 1 2 और 2 0 लगा दूंगी और यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, और पॉइंट है तो इसके पहले तो जीरो आएगा ही, तो ये आपका आंसर आ गया 0.0062। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से या 1000 10,000 से अगर डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, यहाँ पर भी प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पर क्या करोगे आप, जब भी आपको डिनोमिनेटर में 10 100 1000 10,000 1 लाख इस टाइप का वैल्यू दिखे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप सिंपल 3628 लिखोगे डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके। डिनोमिनेटर में 10 आपका है ही। अब आप यहाँ पर देखोगे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आपका यहाँ पर 2 0 आ जाएगा और आगे 1, तो मतलब 100 वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अब आप फिर से काउंट करो टोटल नंबर ऑफ जीरो 1 2 3, तो यहाँ पर राइट साइड से 3 डिजिट के पहले आप जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दोगे, तो 1 2 3, तो 6 से पहले आप पॉइंट लगाओगे, तो ये आपका वैल्यू आ गया 3.682 628। सिमिलरली अगर मैं इसी सेम नंबर को 1000 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा, सेम यही प्रोसेस होगा, 3628 आएगा ऊपर, यहाँ पर 1000 आएगा। अब मैं काउंट करूंगी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 0 और आगे 1 100 आ जाएगा। अब फिर से काउंट करो 1 2 3 4 5 0 है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जो ये नंबर में मैं 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाऊंगी, तो 5 डिजिट का मतलब 1 2 3 4 4 ही डिजिट है, तो आगे मैं एक और 0 ऐड करूंगी। अब 5 डिजिट हो गए 1 2 3 4 5 और पहले जीरो पॉइंट, और ये आ गया आगे 0, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब एक और देखते हैं एग्जांपल। सपोज मुझे इसको डिवाइड करना है 2000 से,
अभी 1000 नहीं है, अभी मान लो 2000 है, 3000 है, 5000 है, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो यहां पर भी सेम करोगे, न्यूमरेटर में जो नंबर है डेसिमल नंबर, उसके डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करा, पूरा नंबर लिख दिया 3628। यहाँ पर क्या है 2000, 2000 को मैं लिख सकती हूँ ना 2 into 1000, 2 into 1000 2000 ही होता है। अब आप यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, सेम जैसे अभी प्रोसेस कर रहे थे। अब यहाँ पर जितने भी 1000 वाले हैं, 100 वाले हैं, 10 वाले हैं, 10,000 वाले हैं, उनको अभी रहने दो, और इस 2 को मैं कैंसिल आउट फैक्टर इसमें मैं देखूंगी, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आपका आ गया 1814 अपॉन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, जितने भी जीरो है वो उतने ऐड अप हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो यहाँ पर मैं 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगाऊंगी, तो क्या आएगा 1 2 3 4, ये 5वां डिजिट जीरो ऐड करूंगी और उसके पहले मैं पॉइंट लगाऊंगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेसिमल एंड देयर ऑपरेशंस। एंड आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें आपके और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो वहां से आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। So I hope this is clear, and if you have any doubt, you can replay the video or you can mention it in the comment box. So thank you for joining.